हेलो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 सीबीएसई लेसन नंबर 10 वॉल्स टेल्स स्टोरीज। इस लेसन में सबसे पहले हम गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हैदराबाद में है। रीच्ड गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट में कुछ बच्चे अपनी दीदी के साथ घूमने जाते हैं और उस फोर्ट को देखकर बड़े हैरान होते हैं। शैलजा कहती है, ओह गॉड, ये तो कितना बड़ा फोर्ट है। श्रीधर कहता है, और ये कितना ऊंचाई पर बना है। कल्याणी बोलती है, देखो इसके गेट कितने बड़े बड़े हैं। शैलजा, मैं हैरान हूँ, कितने सारे लोग मिलकर इस गेट को खोलते होंगे, क्योंकि अकेला तो कोई इस गेट को खोल नहीं सकता। तो बच्चे इस फोर्ट को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा फोर्ट है। बेसन्स ऑन द फोर्ट। वाई बेसन्स आर मेड विथ होल्स। ये बेसन्स क्या है? ये जो फोर्ट होता है, किले होते हैं, इसके ऊपर आप बुर्ज देखते हो जो ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल या कट्स लगे होते हैं, उसको बेसन्स कहते हैं। और उसके बीच में होल्स भी होते हैं जो अटैक करने के काम में आते हैं। ये बेसन्स सैनिकों के छुपने के लिए होते हैं और इसमें जो होल होते हैं उसमें से बंदूक निकाल के हमला किया जाता है ताकि कोई उनको ना मार सके और वो नीचे अटैक कर सके। द सुल्तान पैलेस। सुल्तान के पैलेस में वॉल्स व ब्यूटीफुली कार्व्ड। दीवारें बहुत सुंदर से नक्काशी की गई थी दीवारों में। इवन इन दोज टाइम्स बिल्डिंग्स हैव 2 फ्लोर्स। उस ज़माने में भी बिल्डिंग के 2 फ्लोर थे, एक ग्राउंड एक फर्स्ट। और ये जो नक्काशी की गई थी, ये चीसल एंड हैमर, यहाँ पे देखो छेनी हथौड़ा ये बना हुआ है, इससे नक्काशी की गई थी और ये सुंदर सुंदर दीवारें बनाई गई थी महल की। नेक्स्ट हेडिंग है फाउंटेन। वी सॉ मैनी फाउंटेन्स इन द फोर्ट। हमने किले में बहुत सारे फाउंटेन देखे। फाउंटेन क्या होता है? फव्वारा जिसमें से पानी निकलता है। फोर्ट वॉज फुल ऑफ सनलाइट एंड एयर। फोर्ट में सनलाइट और एयर बहुत अच्छी थी। चारों तरफ सनलाइट आ रही थी और चारों तरफ अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। फाउंटेन, इतनी ऊंचे किले पर फाउंटेन में पानी कैसे आता है, पानी कैसे पहुंचाया जाता है किले में, ये हम आपको अभी लेसन में इसके आगे बताएंगे। मैप ऑफ गोलकोंडा। ये है गोलकोंडा किले का पूरा मैप। इसमें ऊपर की तरफ देखो नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ़्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और सेंटर में इसके है मोती महल। और ये जो रेड डॉटेड आपको लाइंस दिख रही हैं, ये सारी सड़कें हैं, रोड्स हैं जो पूरे फोर्ट एरिया में इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कैनन। औरंगजेब केम विथ गन्स एंड बिग आर्मी टू अटैक अटैक द फोर्ट बट ही कुड नॉट एंटर द फोर्ट। ये देखो कैनन बनी हुई है, तोपें है ना, ये तोप है, इससे हमला किया गया था। औरंगजेब जब अटैक करने लगा, इस किले में घुसने की कोशिश करने लगा, तो वो नहीं घुस पाया क्योंकि इस किले के चारों तरफ डिच बनी हुई थी। डिच यानी नालियाँ। और उसके बाद अगर वो चढ़ने की कोशिश भी कोई करता तो ऊपर से ये कैनन से हमला कर दिया गया। उसमें से बुर्ज जो ऊपर जो बने हुए ना, होल्स बने हुए थे, उनमें ये तोपें लगाकर, कैनन लगाकर इससे हमला कर दिया गया। तो वो ऊपर किले में चढ़ ही नहीं पाया, घुस ही नहीं पाया। नेक्स्ट हेडिंग है बिग गन्स व मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये बहुत बड़ी बड़ी
जो गन है, तलवारें हैं, बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे मेटल से बनी हुई थी. पीपल यूज्ड ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, ब्रास एट्सेट्रा टू मेक गन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर टूल्स. यहाँ पे देखो आप डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे पॉट्स दिख रहे हैं, है ना. गन है, चाकू है, तलवारें होती हैं जितनी भी, ये सब इन मेटल से बनाया जाता था. अरेंजमेंट ऑफ वाटर, ये देखो इस तरह होता था अरेंजमेंट पानी का, कैसे चढ़ाते थे. तो यहाँ पर एक आपको देखो राइट साइड देखो, पानी के ऊपर एक बड़ा सा व्हील दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारी बाल्टियाँ या ड्रम लगे हुए हैं पहिए में चारों तरफ. यहाँ से देखोगे, ये देखो ये एक बड़ा सा पहिया है, इसमें ड्रम अटैच्ड हैं और ये पानी के ऊपर बना दिया जाता है बहुत बड़ा सा व्हील. और इस व्हील के सेंटर से एक पोल होता है, जो आपको पोल दिखाई दे रहा है एरो के साथ. ये पोल इससे अटैच्ड है एक टूथेड व्हील से, और टूथेड व्हील एक ड्रम से अटैच है जो गोल है. उसका कनेक्शन है दो बैलों से, एक डंडे से है जिसमें दो बैलों को जोड़ दिया जाता है. अब ये जब बैल घूमते हैं तो ये ड्रम घूमता है, ड्रम घूमता है तो ये टूथेड व्हील घूमता है, टूथेड व्हील घूमता है तो पोल घूमता है, और फिर उसके साथ ही ये जो पानी में लगा हुआ जो ड्रम लगे हुए हैं वो पहिया बड़ा वाला वो घूमता है. तो ये सारा सिस्टम जब चलता है तो पानी नीचे से ड्रम में भर भर के ऊपर और दूसरी साइड गिरता जाता है. इस तरह से एक लेयर से दूसरी लेयर पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है. इसको कहते हैं पर्सियन व्हील. ठीक है. वॉट अ सैड साइट. आवर मॉन्यूमेंट्स आर आवर हेरिटेज. वी शुड नॉट स्क्रैच और राइट ऑन द वॉल्स. हमारे मॉन्यूमेंट्स बहुत कीमती हैं हमारे लिए, अब दोबारा नहीं बन सकते हैं. जो उस टाइम में की चीज़, जिस टाइम की चीज़ होती है वो दोबारा जो बिल्डिंग बनेगी वो आजकल के टाइप की बनेगी. इस तरह के किले तो नहीं बन सकते. तो ये हमारे लिए बहुत कीमती है, प्रेशियस है. तो हमें इसको गंदा नहीं करना चाहिए, हमें इसके ऊपर लिखना नहीं चाहिए कुछ भी. कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें नुकीली चीज़ से खोद खोद के कुछ लिखते हैं, या गड्ढे कर देते हैं, या अपना नाम लिख देते हैं, या पेन या पेंसिल चला के इसको गंदा कर देते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, है ना. अगर आप कहीं घूमने जाओगे नेक्स्ट टाइम किसी भी मॉन्यूमेंट या मंदिर या किले को देखने के लिए, तो उसको गंदा बिल्कुल नहीं करोगे, है ना. आप तो अच्छे बच्चे हो. नेक्स्ट है इमेजिन यू आर इन दोज डेज. अपनी आंखें बंद करके आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि हम उस ज़माने में हैं जब ये किले होते थे, राजा होते थे, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी. तो देखो आपको दिखाई देगा महंगा वाला मोटा बढ़िया सॉफ्ट वाला कालीन, कारपेट. फिर आपको भारी भारी सुंदर सुंदर पर्दे, ऐसी नक्काशी वाली चेयर, टेबल, बर्तन जिसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, कार्विंग हो रही है, गोल्ड प्लेटेड है, और इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी. इसके बाद किला देखने के बाद सारे बच्चे सलारजंग म्यूज़ियम देखने गए. ये भी हैदराबाद में ही है. ये देखो सलारजंग म्यूज़ियम की फ़ोटो है. ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इसको पूरा घूमने में बहुत टाइम लगता है. और इसमें एक मार्बल की स्टैचू है जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही है. ये इतनी नेचुरल लगती है, अगर आप इसको देखो तो ऐसा लगता है सच में कोई लड़की खड़ी है और अभी बोल पड़ेगी. तो सलारजंग म्यूज़ियम में क्या क्या दिखाई दिया बच्चों को. गोइंग टू द म्यूज़ियम, ये हेडिंग है हमारी नेक्स्ट. उसमें उनको बहुत पुराने ज़माने के बर्तन, ब्रास के, कॉपर के, है ना, और टिन के, और उस ज्वेलरी थी उस समय के राजाओं की, और सिरेमिक के पॉट्स थे, तलवारें थीं, चांदी के बर्तन थे, लकड़ी की सुराही थी, राजाओं के कपड़े थे. ये सब आपको दिख रहा है डायग्राम में, है ना. और म्यूज़ियम में एक और ख़ास चीज़ थी, वो थी कुक्कू क्लॉक. ये देखो आपको दिख रही है, ये है कुक्कू क्लॉक. इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें ऊपर आपको देखो क्लॉक में ऊपर की साइड एक छोटी सी खिड़की दिख रही है ना. इस खिड़की में से, ये जो खिड़की ऊपर दिख रही है छोटी सी, तो इस खिड़की में से
1 घंटे के बाद, जैसे ठीक 1 बजा, तो एक चिड़िया निकलती है और वो कुकू कुकू बोल के अंदर घुस जाती है, और ये जो खिड़की है ये अपने आप बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और फिर वो 1 बजे के बाद फिर 2 बजे निकलती है, तो 1-1 घंटे के बाद वो निकलती है। उसको देखने के लिए भीड़ लगी रहती है और लोग वेट करते हैं, उसके सामने बेंचेस लगी हुई हैं, वहाँ बैठकर वेट करते हैं कि अब ये 1 घंटा होने वाला है और ये कुक्कू निकलेगी बाहर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 फोर्ट और ये जो म्यूज़ियम था, ये देखकर बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। आपको ये लेसन पढ़ के मज़ा आया या नहीं? अगर मज़ा आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।